3 काम करें सोने से पहले। एक तो कमरे में गुप्त अंधेरा करें सही, ताकि आपका अपना मेलाटोनिन निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, दैट लीव यू स्लीप। नंबर 2, अपने सारे गैजेट्स ऑफ कर दें। सही, अच्छी खासी ज़बरदस्त नींद आई हुई होती है, 1 घंटी बजती है, उड़ जाती नहीं, सब उड़ उड़ जाती जाता है है। सारी। 2 काम हो गए। तीसरा ये होता है कि आप सोते वक्त हर आदमी को कोई ना कोई तो ख्याल आते हैं ना, जी जी, तो आप अपने दिमाग के अंदर एक जो अम्यूजमेंट आपको दे सके ना, वो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि सही। मुझे जब नींद नहीं आती ना तो मैं भेड़ों का जो रेवड़ होता है ना, उनको सो उसमें नहीं, उनको भेड़ों को गिनना शुरू कर देता हूँ, बिल्कुल। 1 2 3, अब वो तो 100 200 300, तो वो गिनते गिनते सो जाता है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, हमारे गेस्ट मौजूद हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर खालिद जमील साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इट्स अ प्लेजर, कैसे हैं आप? ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू, आई एम गुड। डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब- क्यों होता है सर ये सिंड्रोम, ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम? देखिए, टू बी वेरी स्पेसिफिक, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है, इसकी इटियोलॉजी या कॉज पता नहीं, लेकिन कहते ये हैं कि कुछ फेमिलियल होता है फैमिलीज़ के अंदर, और एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि ब्रेन के अंदर हमारे बेसिल गैंग्लियाज में डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी कमी हो। फिर दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट वजह है एनीमिक, जिन लोगों के अंदर ब्लड की कमी होती है और आयरन की खास तौर पे। सही, फिर उसके बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक सिंड्रोम बनाती हैं। सिंड्रोम में और डिजीज़ में यही फ़र्क होता है कि ये मल्टीफेसेटेड होता है। सही, और इसकी जो टिपिकल रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, ये लोग पूरे दिन में ठीक रहते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, जब ये शाम को या रात को, या शाम को बैठते हैं या रात को सोते हैं, तो इनका दिल चाहता है कि कभी टांग को हम इधर करें, कभी टांग को भी इधर करें। जी जी, उन टांगों में बेचैनी आना शुरू हो जाती है। सही। एंड देन यू नो, ये बेचैनी जब हो रही होती है तो ऑब्वियसली यू कांट स्लीप। जब आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो नेक्स्ट डे ये बेचैनी और बढ़ जाएगी। फिर इनमें से बहुत से लोग जो हैं क्या करते हैं, दे गेट अप और चंद कदम चलते हैं। हाँ जी, जब चंद कदम चलते हैं तो वो उनकी सुकून अर्ज पूरी हो जाती है, वो अर्ज पूरी होती है तो वो फिर आके सो जाती है। जी, तो ये तो है जो टिपिकल रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, लेकिन इससे मिलती जुलती भी 3-4 कंडीशंस हैं, सही, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब उनका इलाज भी मौजूद है और उसकी इटियोलॉजी वजह भी मालूम है। तो सबको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नहीं कहना चाहिए। वो कौन सी है? नंबर 1, डायबिटिक न्यूरोपैथी। ओके। जिन लोगों को शुगर रहती है और बहुत अरसे तक रहती है, उनकी जो टांगें हैं वो रात को बेचैन हो सकती हैं, सुन्न हो सकती हैं, उनके अंदर कीड़ियाँ जैसे चलती जी। हैं, झुंझुनाहट। झुंझुनाहट हो सकती है, और बाज़ औक़ात महसूस करने की सलाहियत उसके अंदर कम होती है। तो एक ये कंडीशन है। फिर इसी तरह हमारे वो लोग जो पूरा दिन बहुत थकावट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो जब रात को सोते हैं तो कुड़ल, जिसे पंजाबी में जी जी जी, या स्पैज़म, जी जी। वो इन लोगों को हो सकते हैं। फिर एक और कंडीशन होती है, MND उसे कहते हैं, या सादे लफ्ज़ में आप कह लो कि वो भी एक स्पाइनल कॉर्ड की कंडीशन होती है, सही, तो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती जब वो वेन्स का पुल हो जाना, बड़ी पेन होती है एकदम से। Exactly, कुछ लोगों के लेग्स में वो भी बिल्कुल, होता है और बिल्कुल, कहते हैं आए पकड़े, दबाएं, खींचे, हाँ, तो वो- फौरन से ठीक हो हैं। जाती है। बिल्कुल, अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। वेरिकोज वेन औरतों में खास तौर पर ज़्यादा कॉमन जी। होती हैं, जो उनकी नालियाँ, जो वेन्स होती हैं, वो फूल जाती हैं, वो एक वजह बन सकती है रात को पेट की। इवन जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस। जो जोड़ों के दर्द की बीमारी है, वो भी रात को इसी तरह प्रेजेंट कर सकती है। और डॉक्टर साहब, एजिंग भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो बुजुर्ग हैं या बुजुर्ग खवातीन स्पेशली, क्योंकि पूरा दिन घर में किचन अंदर बाहर उनकी वॉक रहती है, हाँ, उनको भी रात को होती देखिए, है। जो तो है ना, स्पेसिफिकली आपका जो क्वेश्चन था रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जी, ये तो किसी उम्र में भी हो सकता है, पर लेट एज में ज़्यादा होता है। सही। और इसकी और बाकी कंडीशन का मेन फ़र्क ये होता है कि बाकियों में आपको बीमारी मिलेगी, ठीक है। इसमें बीमारी नहीं मिलती। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे अगर ये सिंड्रोम है किसी को, किसी भी एज में है, तो वो इसका इलाज क्या करें? वो कुछ टेस्ट करवाएं क्या? हाँ, देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप रूल आउट कर लेंगे आपको शुगर नहीं है, आप सही। रूल आउट कर लेंगे आपको आयरन ठीक है, सही है, आप रूल आउट कर लें कि कोई और आपको बीमारी नहीं है। सही, अच्छा, इसके लिए फिर अगर ये रूल आउट हो जाता है तो फिर इसके अंदर 2-3 पोजीशंस होती हैं। एक तो पोजीशन ये होती है कि जब आप
ऐसे लोग रात को सोएं तो अपनी थाइज यानी अपने नी जॉइंट और जो थाई है उसके मसाज? दरमियान में तकिया रखे, ओह ओह ठीक है, दैट्स वन थिंग। कंफर्टेबल फील करे था कंफर्टेबल फील करे। बाज़ औक़ात इनको हम कहते हैं कि टांगे थोड़ी उठा के रखें, यानी नीचे तकिया रख लें। पैरों की तरफ तकिया रख ले, ये भी एक वजह हो सकती है। और सीधा लेटे, सही वो भी एक वजह हो सकती है, तो बेहतर हो सकता है। फिर आपने जो कहा मसाज से फ़र्क पड़ सकता है, और फिर इसी तरह इसके अंदर टैबलेट्स होती हैं, दवाई होती है, इसके अंदर हम जो डोपामीन एगोनिस्ट दवाइयाँ होती हैं। डोपामिन ये वो हैप्पीनेस वाला तो नहीं? हाँ हाँ, वो असल में इसके इतने काम हैं, इतने काम हैं डोपामीन के कि वो लोग उसको इतना आम से Happiness hormone। हैप्पीनेस से ही सिर्फ जोड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वो मेडिसिन दे सकते हैं। फिर उसके बाद जिन लोगों की नींद ठीक नहीं होती, उनकी नींद इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और जो स्पेसिफिक बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट करें तो दैट कैन मेक। डॉक्टर डॉक्टर जी जी प्लीज। कभी कभी ये भी होता है कि आपको हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन जब आप बहुत काम करते हैं या बहुत हेक्टिक दिन गुजारते हैं तो उसके बाद आपको रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अपनी लेग्स जो हैं रेस्टलेस महसूस होती हैं कि ये ठीक नहीं है, पेन हो रही है, और इसी तरह शदीद कोई अजीब सी थकावट महसूस होती है। देखिए टेक्निकली तो अगर पूरा दिन आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए लेकिन नहीं आती। मैं ये कहता, लेकिन अगर आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन ऐसा काम करते हैं कि आप कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, तो उस सूरत के अंदर थकावट के बाद जब सोएंगे तो वो बेचैनी आपकी यानी टांगों में स्ट्रेस की वजह से। यस, स्ट्रेस की वजह से। इफ़ यू डोंट हैव अ गुड डे, और देखिए रात को सोते हुए बोझ सर पे रख के सर ना पे सोया रख के, करें। हाँ। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करके सोएं, और दिमाग को डॉक्टर साहब ये प्रैक्टिस कैसे किया जाए? ये सबसे मुश्किल काम बहुत है, आसान अपनी तरीका थॉट्स है। को काउंटर करना, दिमाग खाली करना। बहुत आसान तरीका है, और वो तरीका ये होता है कि जब आप देखें 3 काम करें सोने से पहले। एक तो कमरे में गुप्त अंधेरा करें सही, ताकि आपका अपना मेलाटोनिन निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, दैट लीव योर स्लीप। नंबर 2, अपने सारे गैजेट्स ऑफ कर दें। सही। अच्छी खासी ज़बरदस्त नींद आई हुई होती है, 1 घंटी बजती है, उड़ जाती नहीं। सब उड़ उड़ जाती जाता है। सारी। 2 काम हो गए। तीसरा ये होता है कि आप सोते वक्त हर आदमी को कोई ना कोई तो ख्याल आते हैं ना, जी जी, तो आप अपने दिमाग के अंदर एक जो अम्यूजमेंट आपको दे सके ना, वो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि सही। मुझे जब नींद नहीं आती ना तो मैं भेड़ों का जो रेवड़ होता है ना, उनको सो उसमें नहीं, उनको भेड़ों को गिनना शुरू कर देता हूँ, बिल्कुल। 1 2 3, तब वो तो 100 200 300, तो वो गिनते गिनते सो जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम पानी को महसूस करते हैं कि पानी की आवाज़ जो है वो मतलब बहुत मैं जो हूँ ना ज़ाती तौर पे, शायद मैंने पहले बताया कहीं किसी इंटरव्यू में बताया था, हाउ आई स्लीप, मुझे बारिश पसंद है, और बारिश बारिश के कतरे जब टिन पे पड़े, जी छत जी, ऐसा आवाज हो कि आती है जो, मखसूस। हाँ, तो मैंने एक वो और एक मुझे ट्रेन की आवाज़ जो होती है, तो मैंने इन दोनों को रिकॉर्ड किया हुआ है, एंड एवरी डे फॉर द लास्ट आई थिंक गुड 10-15 ईयर्स, तो मैं थोड़ी देर के लिए सोने से पहले वो सुनता हूँ, एंड दैट रियली इंड्यूसेस स्लीप इनटू मी, तो आई फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अच्छी नींद के हाँ, बाद ये बोझ लेके मतलब सोने कोई से, भी चीज़ जो आपको लगता है कि इससे आपको नींद आती है उसको आप अपनी हैबिट बना लें। हाँ, वो आपको रिलैक्स करेगी ना। ये जितनी भी साउंड्स होती हैं ना, दे ऑल क्रिएट वाइब्रेशंस इन योर ब्रेन, और आपकी पसंद, आप देखें ना, गाना सुन के आप क्यों मशहूर हो जाते हैं? सही बात है, कुछ लोग सैड गाना सुन के, कुछ दूसरे वाला गाना, बिकॉज यू सी वो वाइब्रेशंस आपके ब्रेन में क्रिएट, और कई बार कोई ऐसा गाना जो किसी हैप्पी मोमेंट से रिलेटेड है। रिलेटेड हो, वो फिर आपकी मेमोरी को स्टिमुलेट Visualize करता है। विजुअलाइज करता है। थ्रो बैक। मेमोरी को 3 चीजें बहुत ज्यादा करती हैं। एक स्मेल, जी, मतलब आप, यानी एक मेरा एक पेशेंट आया तो मुझे बता रहा, कहने लगा कि जी मैं अमेरिका से आया हूँ, तो मैं गुजर रहा था एक गली से, तो ये मकई के दाने भुनने की ना खुशबू आई, तो कहता है मैं एकदम अपने गांव चला गया जहन के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे होता है। Nostalgia होता है। तो कहता है नेक्स्ट डे आई वेंट टू माय विलेज एंड आई सॉ दैट प्लेस एंड आई रियली एंजॉयड। तो ये नॉस्टैल्जिया जो बिल्कुल होता है, होता ये है। आवाज़ें हैं, कुछ जगह हैं देख के आपको लगता है कि मैं यहाँ पे कभी पहले आया हूँ। नॉस्टैल्जिया हाँ, वो एक और चीज़ है, वो ख्वाब वाला है। वो डीजो वो फिनोमेना जी जी, डेजा वू, डीजो एग्जैक्टली। वो फिनोमेना होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने विटामिन डेफिशिएंसी का भी जिक्र किया, जैसे B12 का आपने जिक्र किया, तो अगर कुछ लोगों को ये सिंड्रोम है, वो ऐसा फील कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को वो चेक करवा चुके हैं कि और कोई मसला नहीं है,
तो फिर विटामिन डेफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाए, उसके बाद कोई मल्टीविटामिन्स लिए जाएं? देखिए विटामिन तो टेस्ट किए बगैर भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर विटामिन डेफिशिएंसी हो तो फिर स्पेसिफिक विटामिन लेते हैं। विटामिन्स आर अबंडेंट इन वेजिटेबल्स, इन फ्रूट्स, ग्रीन लीव्स, और आई थिंक आप सैलड्स वगैरह हो गए, सही। ये सारे दे आर फुल ऑफ विटामिन। इसी तरह सेब आप खाते हैं ना तो छिलका उतार के ना खाएं। फाइबर के सही। साथ। हाँ, ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, मतलब केले का ख्याल रखिएगा कि केला भी छिलका वो छिलका समेत ही खा बाकी चीज़ें जो हैं, मैंगो और केले का ख्याल हाँ, रखना आप। नहीं वो इस तरह तो वो तरबूज भी आ जाता है, उसका भी छिलका। लेकिन तरबूज तो वैसे भी नहीं खाया जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, तो पील ऑफ कर देते हैं जी उसको, हाँ। तो यू गॉट रिच। इवन वो आड़ू भी पील ऑफ कर खाते हैं। हाँ, उसको भी पील ऑफ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर आपकी डाइट ठीक है, लाइक उसमें आपके फ्रूट्स भी हैं, आप वेजिटेबल्स भी यूज़ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप फटीग फील करते हैं, आप स्ट्रेस फील करते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ योर जॉब या किसी और लाइफ के किसी भी मोमेंट की वजह से, तो उसके लिए भी आपको विटामिन चाहिए होते हैं? क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक एज के बाद आपकी बॉडी जो है वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो विटामिन जिनकी ज़रूरत होती है वो प्रोड्यूस करना बंद करती है, तो फिर उसके लिए जो है वो मल्टीविटामिन्स लिए जाते हैं। जो विटामिन होते हैं ना, ये आपको लेने पड़ते हैं, ये आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। सही। इट शुड बी वेरी क्लियर। सही। ये बॉडी हमारी विटामिन प्रोड्यूस नहीं करती, वो हमें vitamins लेने पड़ते हैं। चाहे आप टैबलेट की फॉर्म में लें, फ्रूट्स में लें, फूड में लें, कुछ भी लें। और दूसरी बात ये है कि एक मैं आपको एक स्टेटमेंट कहते हैं ना, एक बिल्कुल ही हमारे यहाँ अब जैसे फटीग का लफ्ज़ इस्तेमाल जी किया, हाँ। फटीग इज द अदर नेम ऑफ फेलियर। ओह, अगर आप पूरा दिन काम करते रहें, टिका के काम करते रहें, आपको 3 गुना ज़्यादा मुआवजा मिले, आप नहीं थकेंगे। आप पूरा दिन काम करते रहें और आपको एक्नॉलेजमेंट ना मिले, सही। आप थक जाएंगे। यानी इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, या सारी माइंड गेम है। ऑफ कोर्स, आप ये देखो ना कि एक जो 400 मीटर दौड़ने वाला एथलीट होता है, तो 5-6 भाग रहे होते हैं, जो फर्स्ट आता है वो इतना एक्साइटेड होता है जी। कि 100 मीटर वैसे ही लोगों को वेव करता करता भाग गुजार जाए। लेता है। एग्जैक्टली। अच्छा, और जो लास्ट में आ रहा होता है ना, उसने बखियों पे हाथ रखा होता है और हांपरा होता है, हाँ जी। वो गिर जाता है वो। बड़े खूबसूरत मिसाल दी आप। एग्जैक्टली, ये है, दिस इज, तो इसलिए मैं कहता हूँ फटीग इज द नेम ऑफ फेलियर। सिर्फ ये कि आपने अपने माइंड को फ्रेश रखना है, अपने माइंड को सेट रखें, तो फिर आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब।